आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम जी की रामायण रामचरितमानस से। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ ही सुखारे। तिनका कहाई नाथ किमि चीने, दियखई रब की दीप कर लीने। सिया स्वयंवर भूपयने का, समिटे सुभट एक ते का। महाकवि तुलसीदास जी सीता स्वयंवर का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, तब दूतों ने राजा दशरथ से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए हैं। शंभु सरासनु काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महा जे भट मानी, सब कई सकति शंभुधन भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासरु मेरु, सोही हारी गयो करी फेरू। यही कौतुक शिव सयल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वो भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वो रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ ही सुखारे। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनहि महामहिपाल। भंज्यौ चाप प्रयास बिनु, जिम गज पंकज नाल। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ ही सुखारे। हे महाराज जी सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिनिया की दिखाई। दियखि राम बल निज धनु दीना, करि बहु विनय गवन बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तियज निधान लखन पुनीत से। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे काँप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से काँप उठते हैं। देव दिया खिताओ बालक दो,
अब नया की तरह आवत को, दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राऊ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कही अनीति ते मुँह दही काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते हुए देखकर ये नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दीन पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरई सब सादर दूत बुलाई। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे। तब राजा दशरथ जी ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सोनी बुअले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिम सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाई। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु जी बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यप समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाई सुभाई। तुम गुर विप्र ध्यनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी जी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होन्यउ नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़ी काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ, ना है और ना होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।